ऑफ यू। ओके, कभी नहीं चाहेंगे कि आपका लाइफ सेट हो, ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, सीखना होगा, समझना होगा, परखना होगा, कब कहाँ क्या चीज सही है, कब कहाँ क्या चीज गलत है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा, फिगर आउट करना होगा, ठीक है ना। जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है तो जितना अपने आप को घासोगे उतना चमकोगे। नंबर 1 पॉइंट। एक और पॉइंट हो, आप नदी की पानी आप कभी भी रुके हुए नहीं दिखोगे। रुका हुआ पानी तालाब का होता है जो हमेशा गंदा होता है, साफ पानी के लिए हमेशा चलता रहता है। इसलिए अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहो ताकि आप ऊंचाइयों को मुकाम को छुओ, और छुओ तो उस ऊंचाइयों को मुकाम को छूने से ज्यादा जरूरी कि आप उस ऊंचाई को मुकाम को बनाए रखो, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं जो जे एस्पिरेंट्स के लिए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है। नीट के एस्पिरेंट हो, सीए के एस्पिरेंट हो, बहुत बेहतरीन तरीके से, और कोशिश करना कि जो भी कॉलेज लो, ग्रेजुएशन की हो, सरकारी कॉलेज लेना, कभी भी प्राइवेट कॉलेज मत लेना। वहाँ पे पेल के रख देते हैं, ठीक है ना, आपका सर खा जाते हैं सर, ठीक है ना। कभी भी प्राइवेट मत लेना। प्राइवेट अगर लो भी तो ऐसा रेपुटेटेड लेना कि अगर आप वहाँ पिला के भी निकलो तो आपका एक इज्जत हो, एक वजूद हो, ठीक है ना। तो कोशिश करना ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज ही लेने का, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैं IITs, बिट्स प्लानट, ट्रिपल IITs, इंजीनियरिंग का तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जो MBBS वाले बच्चे होते हैं वो कॉलेज में चले जाते हैं तो उनका लाइफ सेट हो जाता है। भाई वहाँ पे एक अलग ही तरह का स्ट्रगल होता है, वहाँ आपको 10 घंटा खटना है। सरकारी कॉलेज में तो 10 घंटा से कम आपको खटना नहीं होता है, ठीक है ना। प्राइवेट की तो आप बात ही छोड़ दो, प्राइवेट का तो अगर आप MBBS करोगे तो आपको करोड़ों में, अगर आप अडानी और अंबानी के बेटे होते तो कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है ना, उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ही बच्चे जो होते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफर्ट करने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है ना। भाई उसी के लिए तो नीट एंट्रेंस एग्जाम होती है, आपकी काबिलियत जानने के लिए कि आपके पास कभी भी नॉलेज को पैसा से नहीं तोला जाता, ठीक है ना। नॉलेज अलग होता है, पैसा अलग चीज होता है। पैसा लगा दोगे कितना नॉलेज नहीं आने वाला, लेकिन आप नॉलेज से बहुत पैसा छाप लोगे, ठीक है ना। उसी के लिए तो नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है। प्राइवेट को 1 करोड़ बचाने के लिए आपका 7,000 का में कहाँ आपका साल का 7,000 में MBBS 1 साल का फीस होता है, कहाँ प्राइवेट का 1 साल का फीस आपको 20 लाख रुपया होता है। तो फर्क समझ रहे हो, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना। तो यही सब चीज होता है, आपको समझना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको फोकट में मिल जाएगा, हर चीज के लिए आपको घसना पड़ेगा, हर चीज के लिए। बट आप लाइफ में जहाँ पे भी हो ना वहाँ पे स्ट्रगल करना ही पड़ता है, तभी आप उस चीज से बाहर आते हो, ठीक है ना। और स्ट्रगल जो लड़ाई हो, सिर्फ लड़ाई आप अकेले ही उसे लड़ सकते हो, कोई नहीं। आप खुद, आपको खुद उस चीज से बाहर आना है और आगे बढ़ना है, कोई नहीं। और बाकी तो सपोर्ट कर दे, मोटिवेट कर, मोटिवेशन इज फॉर टू सपोर्ट यू, यस यू कैन डू इट, दैट्स ऑल, नथिंग। जिंदगी और जीवन में हर किसी को कठिनाई है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, बकायदे कि आप उसको कितना वेटेज देते हो। अगर उसकी वेटेज आप हाई रखते हो तो आप उसी में दबे रहोगे। अगर छोड़ो यार ये सब तो आते रहते हैं, और जम के एकदम जम के मेहनत करोगे ना, ठीक है ना, वो चीज साइड हो जाएगी और एक दिन आप ऊंचाइयों को, मुकाम को हासिल करोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपको खुद समझना पड़ेगा आप किस लायक हो, कितनी काबिलियत रखते हो, कितनी आप में पोटेंशियल हो, कब, कहाँ और किस तरह से क्या करते हो, आपकी डिसीजन क्या होती है, आपकी चीजों को करने की कितनी चाहत होती, कितनी शिद्दत से आप कोई भी चीज करते हो, कितनी शिद्दत से आप उस काम चीज से प्रेम करते हो,
प्रेम प्रेम भावना समझते हो ना आजकल के, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो बेटा जितना उस चीज से प्रेम करते हो ना, काम से पर कर लोगे ना, दुनिया आपको याद रखेगी। हाँ, ये बंदा जो था लाइफ में फिर मैं ऐसा किसी दूसरे को नहीं देखा, ठीक है ना। तो यही सारा चीज होता है जो आपको समझना पड़ता है, परखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब सोने का चम्मच ही लेकर के आता है, ऐसा नहीं होता है। बिल गेट्स को भी घसना पड़ रहा था, वाइन बफे को भी घसना पड़ा था, उसलिए आज वो चमक रहे हैं। और जेफ बेजोस को भी घसना पड़ा था। और इलॉन मस्क को तो छोड़ ही दो, वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए, ठीक है ना। खुद से देख रहे हो, सेल्फ बुक पर रीड कर करके कितना नॉलेज बढ़ाया जा सकता है, कितना आप सोच नहीं सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कब कहाँ किस चीज के लिए आपकी अच्छाई है, क्या चीज करने में आपकी अच्छाई, क्या इतनी पोटेंशियल है, कैलिबर है किसी भी चीज को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में आप सपोज करो कुछ सिलेक्शन, वहाँ पे भी हद से ज़्यादा खटना पड़ता है। बहुत बच्चा एमबीबीएस और डेंटल क्विट करके आते हैं, आपको ये बात नहीं पता। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, हर साल कम से कम एक मेडिकल कॉलेज से कम आपको 10 से 15 बच्चा मेडिकल एमबीबीएस और डेंटल क्विट करके आता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। हर साल कितना बच्चे मेडिकल को क्विट करके आते हैं आप नहीं जानते होंगे। मेरे नज़र में अभी तक 5 ऐसे बच्चे हैं जो कि डेंटल और एमबीबीएस क्विट करके आए हैं, एक कॉलेज से, ठीक है ना। एक कॉलेज से क्विट करके आए हैं। इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था, वो स्ट्रेस नहीं सह पाए, उनको क्विट कर देना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो कि सिलेक्शन ले लिया तो लाइफ सेट नहीं हुआ। लाइफ बेटा सेट कभी नहीं होता, आपको स्ट्रगल करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। एज लाइक एज बटरफ्लाई कैपिलरी, उसकी बटरफ्लाई जो होती है ना, जो नाम भूल रहा हूँ वो, उसकी तरह होता है कि अगर कोई निकालेगा तो, अगर आपको कोई, अगर आपका जो कंफर्ट जोन होता है ना वहीं आप रह जाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आपकी खुद की लड़ाई है, आपको लड़ना होगा। आपको लड़ना ही नहीं, आपको सीखना होगा। वो लड़ाई आपकी खुद से है, किसी और से नहीं है। और सिर्फ आपके मम्मी और पापा को छोड़ करके और कोई दुनिया का आदमी नहीं भलाई चाहेगा, ठीक है ना। और कोई नहीं। तो ये बात, कुछ बातें हैं, बहुत सारे मोटिवेटर का सिर्फ एम है आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो, वन मैन आर्म मैन बनो, अपनी आन बान और शान से जिंदगी जियो और जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छुओ, ठीक है ना। ये उद्देश्य होता है सभी मोटिवेटर्स का, ठीक है ना। और मैं क्या बताऊँ, आप सभी समझदार हो, उम्मीद करता हूँ मैं जो बताया होगा आप समझोगे, उसको बैठ करके इत्मीनान से रियलाइज करोगे क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में ये इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। 2-3 बार इफेक्टिव है भाई, जितना घसोगे उतना चमकोगे, पहला। दूसरा कि आपको लाइफ में 3 से 4 साल बहुत जम के घसना होगा, तभी आप अपने सक्सेस के सीढ़ी बना पाओगे। आपको क्या लगता है कोई भी आईआईटीज एडवांस के और नीट के एंट्रेंस एग्जाम जो क्रैक करते हैं रैंकर्स, आपको क्या लगता है वो बैठ करके खास सपने देखते होंगे? नहीं भाई, वो एक एक क्षण, एक एक सेकेंड वो लाइफ का यूटिलाइज करते हैं, एक एक सेकंड यूटिलाइज करते हैं, तभी जा करके उनको रिवॉर्ड मिलता है। मैं क्या बताया, रिवीजन, रिवाइव और रीराइट, रिवीजन, रिवाइज, रीराइट, ऐसा यहाँ से कोई वर्ड है, तब जाकर के आपको रिवॉर्ड मिलता है। कोई भी स्कूल कॉम्पिटिशन आप स्पोर्ट्स खोले होते हैं, आपको प्राइज ऐसे ही नहीं मिलता होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत घिसना पड़ता होगा चैंपियनशिप में,
को पाने के लिए, पहुंचने के लिए तो भाई अलग ही घिसना है, उसको चैंपियन बनने के लिए भी भाई अलग ही घिसना होता है। तो आपको, अगर आपको अपने लाइफ की आपको चैंपियन बनना है, तो आपको बहुत जम के घसना पड़ेगा भाई, बहुत जम के घसना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी आपको हवा में नहीं कब ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ नहीं भाई, जो ग्राउंड रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। कॉलेज में जाने का, कॉलेज का एक अलग स्ट्रगल है, कॉलेज से निकलने के बाद अलग स्ट्रगल है, जॉब्स में एक अलग ही स्ट्रगल है, हर जगह स्ट्रगल है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप में कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, किस लेवल के आप बच्चे हो। It depends on all these figures. Okay, what type of students you are. ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझने होंगे, परखने होंगे। बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं यूट्यूब पे। इवन अभी का ऐसा एजुकेशन हो गया है कि जिन्हें मतलब ट्यूशन की फी अफोर्ड करने की ताकत नहीं है, वो यूट्यूब से पढ़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ऑनलाइन सारे नोट्स मिलते हैं, यूट्यूब पे है। जो नहीं है पेड कोर्स, जो कंटेंट पेड में रहता है वही कंटेंट यूट्यूब पे भी रहता है। डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है टीचर्स को। कंसेप्ट कोई टीचर अलग तरीके से बताता है, कोई टीचर अलग तरीके से कंसेप्ट बताता है, लेकिन कंसेप्ट कंसेप्ट ही होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट एग्जाम में पूछता है। डिपेंड करता है आप किस टीचर से पढ़ते हो, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि आप कंसेप्ट को कितना अच्छे तरीके से ग्रैस्प किए हो। वही चीज एग्जाम में आएगा जो टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना। और इतने सारा ही फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे एजुकेटर्स जो होते हैं, बहुत सारे फ्री अनअकैडमी पे भी होते हैं। पढ़ो, अपने आप को घसो, चमकाओ। नीट वालों, जेई एडवांस वालों, अगर आपका ड्रीम है कॉलेज लेना तो आपको चमको। आपको टॉप 5 लाख से 2.5 लाख बच्चों में से स्विच करके आपको 50,000 to 80,000 में आना है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा उखाड़ना है तो, और जो बच्चे हैं उनके लिए मैं यही चाहूंगा कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अभी का इतना सारा अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन में कि आप घर एक ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है। और फ्रीलांसिंग सुने हो, ब्लॉगिंग है, वीडियो है, ग्राफिक्स है। आप एक बार सीख जाओगे ना, नोट छापोगे आप, बता रहा हूँ। महीने के 1 लाख नहीं, 5 5 10 लाख नोट आप छापोगे, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में कितना जिगर है, चीजों को सीखने का कितना जिन्यून है, कितना ललक से आप किसी चीज को सीखते हो, ग्रैप्स करते हैं, आपकी ग्रैप्सिंग पावर, ग्रैप्सिंग कैपेसिटी कैसी है। तो आप लाइफ में उतना हाई जंप मारोगे, उतना ऊपर उठ करके जाओगे, ठीक है ना। फेलियर का ही रीजन आप खुद है और सक्सेस का ही रीजन आप खुद हो, बस ये जान जाओ। अगर आप सक्सेस होते हो लाइफ में तो आप सिर्फ अपने वजह से, और फेल करते हो लाइफ में तो सिर्फ आप अपनी वजह से। दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद को किस चीज में ढालना चाहोगे, किस तरीके से ढालना चाहोगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसा देखा गया कि अगर 5 6 फ्रेंड सर्कल का है, अगर 5 4 भी अच्छे कॉलेज पहुंच गए, तो छठवां भी वो अच्छे कॉलेजेस में पहुंच ही जाता है, आज नहीं तो कल वो पहुंच ही जाता है। हर जगह के अलग अलग स्ट्रगल है, ठीक है ना। हर जगह की प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है ना। हर जगह का अपना अपना एक काम का लेवल है। हर में बहुत अच्छा है और हर में बहुत खराब है। क्या आप आर्ट्स कोर्स को खराब समझते हो? आर्ट्स सब्जेक्ट ही पढ़ करके आईएएस और आईपीएस बनते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बिना आर्ट्स पढ़े आपकी औकात नहीं कि आप यूपीएससी क्लियर कर लो। आर्ट्स आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। और साइंस से ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री होता है, एंशियंट हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ने होते हैं। आपको क्या लगता है यूपीएससी एग्जाम आसान होता है? बेटा जी, कोई एग्जाम आसान नहीं होता है, हार में घसना पड़ता है तब जाकर चमकता है, ठीक है ना। बहुत जम के घसना पड़ता है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 1 साल काफी होता है।
और डिपेंड करता है कि आप उस एक साल को कितने शिद्दत से यूटिलाइज्ड करते हो, कितने मेहनत के साथ, कितने लगन के साथ आप एक साल के एक एक सेकंड को यूटिलाइज्ड करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू गाइस, यू अंडरस्टैंड। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, वीडियो भी देखा होगा आपने, जिनकी की एक हाथ में लेकिन वो ओलंपिक में 3-3 4-4 का गोल्ड मेडल लेके आया, ठीक है ना। एक ब्लाइंड गर्ल एक यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करके आईएएस लाई। तो भैया आप सभी तो सही सलामत हो, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप सभी तो सही सलामत हो। एक फेसबुक पे वीडियो आई थी जिनकी की दोनों पैर नहीं है, तभी वो पूरे रेस में टॉप किया उन्होंने। उसके बाद एक है आ, अरुणिमा सिन्हा का, उनकी तो एक पैर ही कट गई थी। आप सर्च कर लेना अरुणिमा सिन्हा, आपको पता चल जाएगा। तो भैया हर के पास बहुत बहुत गंदा वाला, मतलब कि आपको क्या होता है, सिचुएशन आया है, उन्होंने उससे लड़ाई किया खुद से और दुनिया को दिखाया, ठीक है ना। तो उससे तो आप लोग बहुत बेहतरीन हो, अपने आप को तो इस काबिल समझो। जब वो लोग इस पोजीशन पे पढ़ सकते तो भैया मेरे को तो सिर्फ बैठ करके पढ़ना ही होता है, पार थोड़ी ना तोड़नी होती है आप लोगों को, ठीक है ना। उसमें भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कितना भी आसान नहीं है, ठीक है, और इतना ज्यादा भी टफ नहीं है, ठीक है ना। हर चीज की आप कितने शिद्दत से करते हैं डिपेंड आप पे करता है। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज को आप कितने शिद्दत से धारण करना चाहते हो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ओके। कितनी सिंसेरिटी से लेते हो लाइफ में। कभी भी एक बात बता देता हूँ, लाइफ में कभी भी सीरियस मत होना। सीरियस लोग हमेशा हॉस्पिटल में मिलेंगे। You never have to be serious in your life because serious people only in the hospitals. Okay, you have to sincere. You have to be sincere to your walk. Okay, you have to sincere to your walk. Okay, और आपके हर फील्ड में टांग खिंचाई करने के लिए एक दो नहीं दसों लाखों आदमी मिल जाएंगे, लेकिन आपको लड़ाई खुद अपने आप से है। आपको पता होगा जमशेदजी टाटा के एक फ्रेंड नहीं थे, लेकिन वो ऐसा कंपनी बना के गए भारत के लिए कि पूरी दुनिया में टाटा की कंपनी जानती है, ठीक है ना। हर के लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है ना। जो सीखता है वही निखरता है, जो खिंचता है वही, जो खिंचता है पीसता है ना, वही निखरता भी है, ये बात जान जाओ, ठीक है ना। तो यही सब बातें हैं जो लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। शायद यूट्यूब पे कोई ना बताए, मैं कोशिश करूंगा वो कंटेंट दो, बताना कैसा लगा आप सभी को ये सब चीज़ें। तो बहुत ज़बरदस्त वाला आप सभी को घिसना होगा, तब जाकर के आप सभी चमकोगे, वरना तो ऐसे ही हो गया। और भाई एक ही एग्जाम में क्या रखा है, अगर मान लो कि आपको फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँ, कभी भी किसी भी पढ़ाई के लिए बच्चे को मत पुशअप करे कि बेटा ये फील्ड ले ले, ये बहुत अच्छा है। क्या पता आप अच्छा ही सोच रहे हैं, बच्चे को कोई और चीज में फील्ड में इंटरेस्ट है। भाई बच्चे की जिंदगी है, उसे खुद जीनी है। वो इतना मैच्योर हो गया है कि उसे पता होना चाहिए कि इट्स इट राइट फॉर मी, इट और रॉन्ग फॉर इट। Parents, you have only give the suggestion to the students, this opportunity in this field, you have to do this, and then after you get this. Only you have to give the solution, not you have to press to the student that you have to do this. Okay. बहुत बच्चे को कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ने की होती है 11th और 12th में, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं बेटा साइंस ले ले, जिंदगी सेट हो जाएगी। बेटा वो क्या पता कि साइंस वालों की जिंदगी झंड हो जाती है, ठीक है ना। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके की साइंस वालों का जिंदगी झंड हो जाती है, ठीक है ना।
तो वही करना जो आप लाइफ और जिंदगी में करना चाहते हो, वो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा। जरूरी नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम दो तभी आप सबसे होगे, ठीक है ना। जो अंबानी जो कंपनी खोला था, अब उस टाइम पे, ठीक है ना, क्या वो पढ़ा लिखा था? कुछ नहीं, तभी उसका कंपनी आज कितनी कमा रही है। पतंजलि कंपनी को देख लो, बाबा जी को देख लो, कितनी करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। क्या चीज की डिग्री है उनके पास बताओ? पतंजलि जो खोला उनके पास क्या चीज की डिग्री है? कुछ की डिग्री है? एक भी चीज की डिग्री? हाँ, तब भी देखो कितनी क्या साल की कंपनी खोला उन्होंने। टेस्ला को ही देख लो जी, किस चीज की डिग्री थी। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज को जानने के लिए कितनी उत्साह है, आप में कितनी रुचि है, कितनी जिज्ञासा है, किसी भी चीज को सीखने में कितनी ललक है। वो सारे चीज डिपेंड करता है आप पे। सक्सेस का रास्ता आपसे ही होके जाता, फेल्योर का रास्ता आपसे ही होके जाता। हर चीज के लिए जिम्मेदार आप हो। आप बहाने देते हो सिचुएशन का, अपने आप को एक दिन आप खुद रिग्रेट करते हो, ठीक है। आप बहाने देते हो कि बाद में कर लूंगा, तबीयत खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, बाद में काश उस टाइम कर लिया होता। अब खुद आप रिग्रेट करते हो, खुद आप एक्सक्यूज देते हो। किस चीज के लिए? कि जो मैं नहीं कर पाया, लोग को तो आप एक्सक्यूज देके समझा लोगे, क्या आप अपने आप को समझा पाओगे? बोलो, क्या आप अपने आप को समझा लोगे कि हाँ, ये चीज मैं कर लिया होता तो आज मैं ये चीज रहता? अपने आप को कभी नहीं समझा पाओगे। इससे किसी और के ना सही, अपने आप के लिए, अपने आप के दिल को तसल्ली देने के जम के रगड़ के मेहनत करो, ठीक है ना। नहीं कुछ होता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे फील्ड है, नहीं जरूरी कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही बनना है। अभी के समय में ऑनलाइन आप सर्च करोगे, लाखों कोर्स है, ठीक है, लाखों कोर्स मिल जाएंगे। और हर फील्ड में सबसे टॉप पे कोई लोग है और सबसे लो पे भी है। डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितने शिद्दत से करते हो, ठीक है ना, कितने शिद्दत से आप उस काम को करते हो, ठीक है ना। ये सब बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को प्लीज जो फील्ड चाहते हैं, फील्ड लेना, उसे वो फील्ड लेने दें। प्रेशर कभी न डालें कि यही चीज है, क्योंकि बाद में प्रेशर में न जाने बच्चा क्या कर बैठता है, आपको पता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी बच्चा को किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज ना करें। उनको सजेशन दे, बेटा ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये करोगे तो ऐसा ऐसा लाइफ में होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। मेहनत के दम पे हर चीज किया जाता था, लेकिन डिपेंड करता है लक, लेबर, चांस उस पर। बहुत चीज होता है, किस्मत, ठीक है ना, बहुत चीज। मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत, एक दिन शोर भी मचेगा, ठीक है ना। मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत कर। यही सब बात है जो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ बातें जिंदगी जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, जो मैं सीखा हूँ, जो आज अगल बगल के इन्वायरमेंट्स में मैं ग्रैप्स किया हूँ, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आप तक शेयर करूँ। एकदम ग्राउंड रियलिटी बात होगी यहाँ पे, कोई हवा में नहीं होगी, एकदम ग्राउंड रियलिटी बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बताना कमेंट करके कैसा लगा, नहीं लगा, ठीक है ना। आपका चैनल अपना है, कितना आप सपोर्ट करते हो आप पर डिपेंड करता है। बताना कैसा लगा, ठीक है ना। चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा।